नमस्कार, वीडियो के इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2022 में पूछे गए अंगणित यानी प्रारंभिक अंगणित से पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को हल से देखते हैं। जिसके अंतर्गत जो इसमें टॉपिक दिया गया है प्रारंभिक अंगणित में, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक जो दिए गए हैं वो आपकी क्रमशः पूर्ण संख्या, यानी इसमें पूर्ण संख्या है, भिन्न है, इसके बाद दशमलव है, इसके बाद प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, इसके बाद घातांक एवं घात है, इसके बाद औसत। इन टॉपिकों के अंतर्गत जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 5 प्रश्नों को इन टॉपिकों के अंतर्गत विस्तृत व्याख्या सहित यानी हल सहित सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। जो आगामी पेट एग्जाम जो इसका 28 को 29 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको विस्तृत रूप से केवल आंसर ही देखेंगे, उसकी पूरी गणना प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझेंगे कि गणना क्रिया को कैसे फास्ट किया जा सकता है। तो इस सिलेबस अकॉर्डिंग जो 5 प्रश्न है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें पहला प्रश्न है, और साथ ही ये भी जान लें कि ये जो टॉपिक दिए गए हैं यह इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की जिसमें ये टॉपिक संबंधित होगा, साथ ही यूपीएससी और यूपीपीएससी में सीसैट के लिए भी ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें समझते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया 55 नंबर प्रश्न है। 55 में यहाँ दिया गया है, 55 में जो प्रश्न दिया गया उसको देखते हैं। तो यहाँ यह अंश और यह हर है, इसका आंसर विकल्प रूप में यहाँ प्राप्त करना है। इसको 3 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो जो है इसके अंश को परिवर्तित करके यानी अंश को हर के रूप में परिवर्तित करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यह है कि हर को अंश रूप में परिवर्तित करके सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा यह बनता है कि अंश और दोनों को परिवर्तित करके सवाल को हल कर सकते हैं। यानी इसको 3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अंश के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अंश में कैसे चेंज करके यानी न्यूमरेटर में कैसे चेंज करके यानी अंश को हम ऐसे बदलेंगे कि वह हर जैसा हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंश जो है वो बड़ी संख्या यानी ये संख्याएं तो सेम है। यदि इसको दशमलव को न देखा जाए तो संख्याएं 5 हैं, 41 हैं और 73 हैं। 3 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं और इस 5 में जो यहाँ पर जो ऊपर यानी अंश की जो संख्याएं प्रत्येक में 100 का भाग दिया गया और उसी संख्या में जो हर दिया गया उसमें प्रत्येक में 1000 की भाग दी गई है। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं वो एक के सामने उतने शून्य मान करके जो होता है वो अंक निर्धारित किया जाता है। तो अंश के रूप में इसको देखें, अंश को यदि हम चेंज करें हर के रूप में तो चूंकि वो बड़ी संख्या है तो उसको छोटी संख्या में करने के लिए हम उस संख्या को वही संख्या करके हम गुणा कर सकते हैं। यानी छोटी संख्या बना करके हम गुणा करते हैं तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के रूप में निर्धारित की जा सकती है और छोटी संख्या को बड़ी संख्या के रूप में परिवर्तित करके उसमें भाग कर दें तो वह बड़ी संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, अंश को यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं 0.005 इंटू 10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसके जगह। और यहाँ पर भी वैसे ही यानी इसके जगह लिख सकते हैं 0.041 इंटू 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसके जगह लिख सकते हैं 0.0073 इंटू 10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चूंकि 10 स्क्वायर इसमें जो है कॉमन कर लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा और वो संख्याएं सेम यानी नीचे की संख्या जैसा हर वैसा आंसर तो कट जाएगी। 10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर डी हुआ। दूसरे प्रकार से हम देखें इसके हर को चेंज करते हैं, चूंकि हर छोटी संख्या है तो यहाँ पर जो है हम बड़ी संख्या पर परिवर्तित करेंगे, इसके बाद भाग करेंगे। तो इस रूप में चेंज करना है तो हम कर सकते हैं 0.05/10 का स्क्वायर कहेंगे। वैसे ही ये ऊपर की संख्या 0.41/10 का स्क्वायर कहेंगे और इस संख्या को कहेंगे यानी नीचे की जो संख्या है वो 0.073/10 का स्क्वायर कहेंगे। अब जो यहाँ कॉमन बचेगा, अंश और कट जाएंगे और कॉमन बचेगा 1/10 का होल स्क्वायर। यदि किसी पूर्ण संख्या में कोई पूर्णांक संख्या उसमें किसी भिन्न का भाग दिया जाए तो भिन्न के जो अंश और हर आपस में बदल जाते हैं यानी 10 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका रहा। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका है कि संख्याएं सेम हैं तो संख्याओं को सेम रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, इस 5 की जगह लिखेंगे 5/100 का होल स्क्वायर है। वैसे इसको लिख सकते हैं 41/100 का होल स्क्वायर है। वैसे यहाँ कहेंगे 73/100 का होल स्क्वायर है। नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है, 1000 की भाग है, 5/1000 का स्क्वायर है और यहाँ पर वैसे ही सब में 1000 का स्क्वायर यानी सब में 1000 का भाग करके स्क्वायर कर देंगे। तो संख्याएं चूंकि सेम कट जाएंगी, ऊपर कॉमन करेंगे तो 1/100 का स्क्वायर होगा और नीचे कॉमन करेंगे 1 जो होगा 1000 का स्क्वायर होगा। अब इन संख्याओं को परिवर्तित करते हैं, जैसे भिन्न भिन्न का भाग करते हैं तो नीचे वाले भिन्न का अंश और आपस में बदल जाता है। 1/100 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/100 × 100 हो जाएगा और अंश और आपस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 × 1000 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 × 1। 2 शून्य इसमें से काट देते हैं, 2 शून्य इसमें से काट देते हैं यानी 1 शून्य बचेगा यानी 100 हो जाएगा। तो 2 तरीके से इसको हम 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही साधारण, चूंकि गणना क्रियाओं को सॉल्व करने के लिए अति तीव्र करने के लिए अति आवश्यक है कि किसी भी प्रतियोगी यानी कंपटीशन एग्जाम देने वाले प्रतियोगी या बोर्ड के एग्जाम देने वाले प्रतियोगी कम से कम ये याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, 1 से कम 30 तक वर्ग याद हो या 25 तक भी हो सकता है। 1 से 25 तक के घन भी याद होने चाहिए यानी क्यूब, स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो और 1 से लेकर के 20 या 25 तक टेबल्स भी याद होने चाहिए और साथ ही जोड़ और घटाने क्रियाएं को समझना चाहिए ताकि गणना क्रियाएं जो अति फास्ट हो सके। क्योंकि हम बार-बार जोड़ने क्रिया को हम गुणा करते हैं और बार-बार घटाने क्रिया को हम भाग करते हैं। तो ये सब जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, याद होना अति आवश्यक है गणना क्रिया को सुलभ और फास्ट बनाने के लिए। और यहाँ फास्ट
करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे यानी विकल्प होगा, विकल्प को देखते ही मारना है, न कि यहाँ पर गणना क्रिया को परंपरागत ढंग से या सूत्र के रूप में पूरी व्याख्या सहित इसकी व्याख्या करना है, केवल आंसर हमें जल्दी से प्राप्त करना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट इसमें 56वां प्रश्न है, कह रहा है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति जो है, अगला जो प्रश्न इसमें 56 नंबर, इसको भी दो विधि से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला देखते हैं, इसमें 40% व्यक्ति समाचार X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति जो समाचार Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। इसको पहले नॉर्मल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो X समाचार पत्र कितने पढ़ते हैं, 40% लोग पढ़ते हैं, और इसके बाद जो आपका है Y समाचार पत्र कितने लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं 50% लोग पढ़ते हैं। और इन दोनों को देखें, यानी X और Y, X एंड Y जो समाचार पत्र हैं अलग अलग, इनको जो पढ़ते हैं वो 90% लोग पढ़ते हैं। यानी X और Y जो समाचार पत्र, इनको अलग अलग ढंग से देखा जाए तो दोनों मिलाकर के 90% लोग जो है X और Y समाचार पत्र पढ़ते हैं, जिसमें 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो X Y दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका कहने का आशय ये हुआ कि इस 10% को यदि हम माइनस कर दें इसमें से, तो 80% वे व्यक्ति हो गए जो केवल X अथवा Y पढ़ते हैं। यानी 80% व्यक्ति वे हैं जो केवल या तो X पढ़ते हैं या तो Y पढ़ते हैं। टोटल जो संख्या होगी वो 100 होगी। तो ऐसे व्यक्ति, पूछ रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमने देखा ऐसे 80% व्यक्ति हैं जो दोनों में से केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं, तो 100 व्यक्ति हैं, उसमें से 80 घटा देंगे तो कुल मिलाकर 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो X पढ़ते हैं न तो Y पढ़ते हैं। तो ये एक लॉजिक के थ्रू इसको समझने का हमने प्रयास किया। इसके बाद इसको अलजेब्रिकल मैथमेटिक्स सेट के द्वारा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सूत्र होता है AX यूनियन Y इक्वल टू होता है AX प्लस AY माइनस AX इंटरसेक्शन Y। इन प्रश्न में AX आपका क्या है, 40% है, यानी इसके जगह 40 कर देते हैं, और AY क्या है, 50 है, और A इंटरसेक्शन Y यानी दोनों जो पढ़ते हैं वो 10 हैं, घटा देते हैं तो 80। कहने का से हुआ कि यहाँ A यूनियन Y यानी इसमें जो केवल X और Y शामिल है, अर्थात X और Y या X और Y जो पढ़ने वाले जो समाचार पत्र हैं वो 80% व्यक्ति हैं। तो पूछ क्या रहा है, X और Y यानी दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति को देखें तो 100% में से 80% हम घटा देंगे, तो यहाँ 20% जो व्यक्ति हैं वो दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसका 56 नंबर प्रश्न दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर यानी डी रहा 20%। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वेरी सिंपल है, इसको देखते हैं। कह 5 परिणामों का औसत 46 और पहले चार का जो औसत वो 45 है, 5वां परिणाम पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 परिणामों का योग क्या देखते हैं, तो हो जाएगा 46 गुणे 5, यानी गुणा कर सकते हैं 5 का 30, 4 से 20 23 230, यानी 5 परिणामों का कुल योग कितना हुआ, 230 हुआ। पहले 4 का 45 है, तो पहले 4 का योग ज्ञात लेते हैं, तो 45 गुणे 4 गुणा कर देते हैं, 45 को 180 हो गया। चूंकि ये 4 का ये 5 संख्या है, इसमें 4 संख्या है, यानी इसमें जो आपका है 5वीं संख्या जो ऐड है वो कितनी होगी, तो 230 में से 180 घटा देते हैं, अर्थात 50 हो जाएगा। यानी 50 जो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या सही हुआ, बी हुआ, यानी 5वां परिणाम क्या है, 50 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि इसको समझने का प्रयास करें तो यानी इसको लॉजिक से दूसरे ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं तो ये कैसे होगा। 5 परिणामों का क्या इसका मान दिया है, 5 परिणाम 46 से इसको गुणा करेंगे, गुणा करने का मतलब ये हुआ कि 6 30 और 4 20 23 हो गया, और यहाँ पर 5 परिणामों का औसत क्या है, 45 से 45 गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। अब 180 जो है यह हुआ, इसमें से देखें घटाने की भी आवश्यकता न पड़े, तो इसमें से कौन संख्या है जिसको जोड़ने पर 230 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 50 है, जिसको जोड़ने पर जो है 230 हो जाएगा। इसमें से इस सब संख्याएं जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 50 इसका आंसर सही होगा। या तो घटा दें या तो इसको विकल्प से भी देख लें, ऐसे भी तरीका इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान था। 58 नंबर प्रश्न देखें, तो 58 नंबर जो है यह केवल गणितीय क्रिया, इसकी लंबा प्रोसेस नहीं, अन्यथा सवाल बहुत ही साधारण है, क्योंकि ये कर्ण की संख्याओं का जो कर्ण मान दिया उसको निकाल करके मात्र जोड़ देना है, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको दशमलव में दी गई संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल दें, या तो फिर इसको जो है हम पूर्णांक रूप में चेंज करके भी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूर्णांक रूप में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 संख्या है, तो 2,98,116 बटे एक के सामने उतना शून्य रखेंगे जितना दशमलव 2 4 तो जो दशमलव इसमें यानी 10,000 प्लस ये हो जाएगा करणी में 7,744 बटे जो हो जाएगा, यानी 2 शून्य है क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इन सबों का वर्गमूल बहुत आसानी से कर जाएगा, इसका वर्गमूल जो होगा 100 होगा, इसका 10 होगा। इन सबों का वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 546 गुणे 546 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये 88 का वर्गमूल है, 88 गुणे 88 कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इसको यदि हम जोड़ दें, अभी हमने देखा ये क्या है, ये 546 है, 546 बटे 100 कर देंगे इसको, और यह क्या 88 बटे 100, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, 8 6 14, जो ये 10 है,
तो यहाँ जोड़ेंगे जब यह, तो इसका एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, तो जब इसको 100 करेंगे तो यहाँ जो आपका है 880 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा, यानी 0 में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 8 6 12 और 6 5 13 1 14, 14 दशमलव जो है 26 हो जाएगा। इसमें 100 का भाग करेंगे 14.26 हो जाएगा। इसका आंसर डी हुआ। कहने का आशा हुआ कि इसको यदि हम विस्तृत रूप से देखें, यानी इस सवाल को और विस्तार करते हुए इसको समझने का प्रयास करें, वर्गमूल निकालने का प्रयास करें, तो निकाल कर देखते हैं, भाग विधि से इसको निकालते हैं तो यह हो जाएगा 2,98,116 का वर्गमूल। यहाँ पेयर बना लेते हैं 5 5 25, क्योंकि इससे न्यूनतम संख्या 29 होनी चाहिए। 6 बार करेंगे 36 हो जाएगा, 5 5 25 5 बार जाएगा, यहाँ 25 कर देते हैं, यहाँ घटा देंगे, यहाँ जो आएगा 4, अब पेयर उतारेंगे 81 हो जाएगा, यहाँ 5 जोड़ देते हैं 10 हो जाएगा। अब जो जाएगा 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 कर देते हैं, तो 4 चौक को 16, यहाँ 4 बार हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ देंगे 108 हो जाएगा, 108 हो गया। और इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, और 1 6 उतार लेंगे, नेचुरल सी बात है। अब 6 बार जाएगा, 6 बार कर देंगे 546 हो गया। तो यहाँ हमने देखा 116 का वर्गमूल कितना हुआ, 546, यानी 546 गुणे 546 कर देंगे 546, तो वह वर्गमूल हो जाएगा उतनी संख्याओं का। अब बटे जो है 100 गुणे 100, क्योंकि 10,000 था, तो 546 बटे 100 हो गया। वैसे दूसरे वाले का भी 60 में देखने का प्रयास करें तो कितना वो संख्या है, यानी 7,744। यहाँ पेयर बनाते हैं, यहाँ जाएगा 8 बार, क्योंकि 9 बार करेंगे 81 हो जाएगा, 8 बार जाएगा 8 64, घटा देते हैं, यहाँ 3 बचेगा 1 बचेगा 4 4 कर देते हैं, यहाँ जोड़ देंगे 8 8 16 हो जाएगा। पुनः 8 बार ले जाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 8 बार करके 8 64 और 64 के 4 हाथ में लगे 6, 8 6 48 6 34 के 4 हाथ में लगे 8 6 48 4 हाथ में लगे 6, 8 6 48 6 54 के 4 हाथ में लगे 5, 8 कम 8 5 13, 1344 8 बार में हो जाएगा, 88 हो गया। इसके बाद नीचे जो 100 था वो 10 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 88 बटे 10 हो गया। इसके बाद ऐड करने का हमने देख लिया, दोनों का ऐड कैसे हमने किया, यह हो गया आपका 546 बटे 100 हो गया, और ये 88 बटे 10 हो गया। एलसीएम निकालेंगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 546 ही रहेगा, और इसमें 10 से गुणा हो जाएगा 880, इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1426 और बटे हो जाएगा 100, यानी 14.26 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से विस्तृत रूप से इसको समझ सकते हैं कि कुल गणितीय क्रिया इसकी लंबी है, बहुत ही आसान है, 14.26 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसका जो है 5 प्रश्नों में 60वां जो प्रश्न इसमें, ये भी केवल गणितीय क्रिया ही, इसकी कठिन है, बहुत आसान है। क्या करना है इसमें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी चिन्ह दिए होते हैं या कोष्टक या जो भी दिया था उसमें सबसे पहले हम रेखीय कोष्टक तोड़ते हैं, फिर इसके बाद छोटे कोष्टक तोड़ते हैं, फिर मंझले कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर बड़े कोष्टक को तोड़ते हैं, और इसके बाद का जो होता है उस चिन्ह को तोड़ते हैं, का जो होता है गुणक चिन्ह होता है पहले का तोड़ते हैं, इसके बाद भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, लास्ट में घटाना करते हैं। ये गणितीय क्रियाओं को प्रासंगिक करने का, हालांकि यहाँ पर सभी चिन्ह नहीं, यहाँ कोष्टक इसका गुणा करके इन संख्याओं घटा देना या दशमलव है। तो यहाँ देखने का प्रयास करते हैं संख्याएं जो उसका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर पहले गुणा करके इसको व्याख्यात्मक रूप से देखते हैं। तो 5.21 इंटू 6.321 है, 6.32 है, 2 को गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी इतना हासिल रहा। 3 को गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 3 15, इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 6 1 हो जाएगा। 6 गुणा करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 5 30 30 हो गया, जोड़ देते हैं, 6 6 12, 6 2 8 1 9, और यहाँ हो गया आपका 1 1 2 3। दशमलव कितने स्थान लगेगा इसमें, 2 स्थान दशमलव, इसमें 2 स्थान, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 स्थान दशमलव, यानी 2 2 4, यानी 32.9272 गुणा करने पे प्राप्त हुआ। यहाँ चलते हैं, ये आपका गुणा करने पे कितना आ गया, 32.9272, घटाना कितना है, 2.9272, ये घट जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो ये आपका इतना निकल जाएगा, और यहाँ बचेगा 30, यानी इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, यानी ऐसे घटाने का प्रयास करें तो 32.9272 में से घटाना है 2.9272, यहाँ 0 0 0 0 0 3 दशमलव यहाँ लगा देंगे, 30 इसका आंसर, 30 सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यह गणना क्रियाएं रही, यानी सारे प्रश्न बहुत सिंपल है, इसको हमने विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया, सारे प्रश्नों को विस्तृत परिणाम के साथ इसको व्याख्यात्मक विचार करने का प्रयास किया, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें गणना क्रियाओं को हमने समझने का सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।